हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसके हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 3.1 एंड 3.2 इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। सो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले सारी नोटिफिकेशंस मिल सकें और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमारा टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से एग्जाम्पल 3.1। और बाकी भी पूरा चैप्टर जो है हमने अपनी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की, उसमें आप पूरा चैप्टर और इस तरह के कुछ क्वेश्चंस और भी चेक कर सकते हैं। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 3.1। सो यहाँ पर करना क्या है, ए पार्ट दिया गया कैलकुलेट द रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ वाटर। तो यहाँ पर हमें वाटर का जो है मोलिकुलर मास फाइंड आउट करना है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन आता है मोलिकुलर मास या फिर फॉर्मूला यूनिट मास या फिर रिलेटिव मोलिकुलर मास, तो ये सारी चीज़ें सेम ही होती हैं। तो हम किस तरह से निकालते हैं वो देखते हैं सॉल्यूशन। तो हमें वाटर के लिए फाइंड आउट करना है। अब वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो सबसे पहले इनका आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए, जो भी एलिमेंट वाटर के अंदर आ रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हाइड्रोजन आ रहा है और ऑक्सीजन आ रहा है, तो हम लिख लेंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 1U। अब U क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, इसका सिंबल होता है, इस तरह से लिखना होता है। और ऑक्सीजन का क्या होता है एटॉमिक मास, वो भी आपको लिखना है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16U, एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसका मास होता है 16U। ऑलमोस्ट बहुत सारे एलिमेंट्स का क्या होता है डबल होता है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया और सोडियम हो गया जिसका 23 होता है एटॉमिक मास, और एल्यूमिनियम हो गया जिसका 27 होता है एटॉमिक मास। इस तरह से कुछ एलिमेंट्स एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, तो उनका आपको ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम फाइंड आउट किस तरह से करेंगे, H2O के लिए हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे H2O यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसका मतलब जितना हाइड्रोजन का मास है। ठीक है, 2 टाइम्स हाइड्रोजन आ रहा है तो 2 इंटू 1, बिकॉज 1 कितना था, 1 एटॉमिक मास था हाइड्रोजन का। ठीक है, अब यहाँ पर H2 की बात तो खत्म हो गई, मतलब हाइड्रोजन एलिमेंट जब शुरू होता है तो यहाँ पर मिड में क्या आता है प्लस। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 प्लस 16। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो गया 16 प्लस 2 कितना हो गया 18U। अब आपको यहाँ पर यूनिट जरूर लगानी होती है। 18U कितना हो गया, रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ वाटर। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट इसमें देख लेते हैं, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ HNO3। तो अब हमें नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट में क्या करना है, HNO3 जिसको हम नाइट्रिक एसिड भी बोलते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मोलिकुलर मास फाइंड आउट करना है। अब सिंपली यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले आप लिख लो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। अभी मैंने आपको बताया लास्ट क्वेश्चन में जब हमने वाटर का फाइंड आउट करा है तो होता है 1U। ठीक है, उसी तरह से एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, बिकॉज आपको सबसे पहले यही देखना है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें गिवन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, 3 एलिमेंट्स है, तो तीनों एलिमेंट्स का हम पहले एटॉमिक मास लिख लेंगे। नाइट्रोजन का, अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और 14 क्या हो जाता है इसका एटॉमिक मास। अब नेक्स्ट हम लिख लेंगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास अभी आपको बताया था 16U। अब आपको देखना है कि HNO3 का फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो फर्स्ट क्या है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितने टाइम्स आ रहा है, ओनली 1 टाइम, तो हम लिख देंगे 1। अब नेक्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन आ रहा है, तो जब भी नेक्स्ट एलिमेंट आएगा आपको बीच में प्लस लिखना है। ठीक है, अब नाइट्रोजन का कितना है 14 और यही भी कितने टाइम्स आ रहा है 1 टाइम, तो सिंपली क्या कर देंगे 1 प्लस 14 प्लस। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा जितना भी एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का, तो यहाँ हो जाएगा 16। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे 1 प्लस 14, और जब हम 16 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कर सकते हैं 16 3 होता है 48। ठीक है, जब आप इसे प्लस करेंगे 48
14 और 1 को, तो आप देख सकते हैं 8 and 4 12 और 1 13 एंड कैरी 1 4 1 5 1 6, तो कितना हो जाएगा 63 U इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 का भी हमने यहाँ पर मोलिकुलर मास फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल नंबर 3.1। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3.2। तो एग्जाम्पल 3.2 के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है देख लेते हैं। कैलकुलेट फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2 मीन्स कैल्शियम क्लोराइड। इसका हमें फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है। तो जैसे आपने एग्जाम्पल 3.1 के अंदर देखा, सेम ही कंसेप्ट है उसी तरह से, तो इसका भी सोल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट गिवन है। एक तो कैल्शियम है और एक है क्लोरीन। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, जिसका सिंबल होता है Ca। ठीक है, तो एटॉमिक मास होता है कैल्शियम का 40, तो हम यहाँ लिख लेंगे 40U। और उसी तरह से क्लोरीन का भी लिख लेंगे एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन Cl, जिसका सिंबल होता है, और इसका होता है एटॉमिक मास 35.5U। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इन होता है वो एक एक्सेप्शनल केस होता है, बिकॉज ये एक आइसोटोप होता है, तो इसका हम एवरेज एटॉमिक मास लिखते हैं 35.5U। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हमें किसके लिए निकालना है, CaCl2। अब यहाँ पर आप कैल्शियम देखो कितने टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम, तो सिंपली इसका जो मास है 40। अब नेक्स्ट एलिमेंट आ गया तो हम सिंपली प्लस लगा देंगे। और यहाँ पर क्लोरीन कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 2 से मल्टीप्लाई जो हो जाएगा 2 इंटू 35.5 इज इक्वल टू, अब देखो 40 एज इट इज रहेगा। जब आप 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 71। ठीक है, तो जब 71 प्लस 40 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 111 और दैट इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो के अंदर एग्जाम्पल 3.1 देखा है और 3.2, जिसके अंदर सिंपली हमें मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना था। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।